जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः अपनी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10वीं में जो गणित विषय है, इसमें हमारी निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी। इसमें मैंने दूरी सूत्र किस प्रकार से आया वो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे संबंधित प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे, जिनकी सहायता से आप बाकी सवालों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा 7.1 का जो प्रश्न नंबर 6 है, उसका पहला सवाल है, जिसमें निम्न बिंदुओं से किस प्रकार के चतुर्भुजों का निर्माण हो रहा है वो आपको बताना है। तो हम चतुर्भुजों का निर्माण में देखते हैं कि पहली प्राथमिकता तो होती है कि चार भुजाओं की प्रकृति को हम जानना चाहते हैं कि चार भुजाएं कैसी हैं। इसलिए हमने बिंदु ए, बी, सी, डी को कोई भी चतुर्भुज मान लिया है, उस पर हमने इनके मान को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो दोस्तों, दूरी सूत्र की सहायता से मैंने ए बी की दूरी निकाली। तो x2 माइनस x1, किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। दोस्तों, ये माइनस सूत्र का है और ये माइनस सवाल का ही है। अब इसको हल किया तो ये आया 1 और माइनस गुणित माइनस हो जाएगा प्लस, और दोस्तों यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा 0 धन 2। तो ये आया मेरे पास 1 धन 1 2 की घात 2 धन 2 की घात 2 अर्थात 4 धन 4 अर्थात 8, जिसको आप चाहें तो 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। इकाई ये तो आ गया दोस्तों ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी x1 माइनस x2, तो प्लस लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा 1 धन 1 2 2 की घात 2 मतलब 4, और 0 ऋण 2 ऋण 2 की घात 2 मतलब 4। तो दोस्तों ये भी आया अंडर रूट 8। आप चाहें तो इसको भी 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हो गया दोस्तों सी डी। ये रहा सी डी, यहाँ से यहाँ तक। तो x2 माइनस x1 ऋण 1 ऋण ऋण 3 इसकी घात 2 धन y1 माइनस y2 ऋण 1 ऋण और ऋण धन 3 हो जाएगा। 2 ऋण 0 2 की घात 2 हो जाएगा। इससे हमें मिलेगा ऋण 1 में से 3 में से गया तो हो गया 2 की घात 2 धन 2 की घात 2 अर्थात 4 धन 4 अर्थात अंडर रूट 8 अर्थात 2 अंडर रूट 2 इकाई। अब दोस्तों ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। तो अब बचता डी ए। डी ए या ए डी एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 माइनस x2 ऋण 3 ऋण ऋण 1 इसकी घात 2, चिन्हों का ध्यान रखना है। y1 माइनस y2 0 ऋण ऋण 2 0 ऋण फिर ऋण 2। अब देखेंगे ऋण और ऋण धन हो जाएगा दोस्तों। तो ऋण धन 1 0 धन 2 हो जाएगा, ये ऋण ऋण। इस प्रकार से ऋण 3 धन 1 तो ऋण 2 इसकी घात 2 0 धन 2 इसकी घात 2 अर्थात आपको फिर मिला 4 धन 4 अर्थात अंडर रूट 8 अर्थात 2 अंडर रूट 2 इकाई। पहले इन चारों भुजाओं का अवलोकन करते हैं। तो दोस्तों ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों भुजाएं बराबर आ रही है, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 अंडर। तो चारों इकाई बराबर आने पर 2 संभावनाएं बनती हैं कि ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है।
दो संभावनाएं बनती हैं। अभी हम यहाँ पर समचतुर्भुज तक तो पहुँच गए हैं, क्योंकि चारों भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती है, लेकिन ये वर्ग भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे अब कि इसके जो विकर्ण हैं उसकी दूरी निकालेंगे। अब अगला जो हमारा, यहाँ तक तो हम आ गए कि इसकी समचतुर्भुज होने की संभावना है, लेकिन अब हम विकर्ण और ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जब विकर्ण ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो हम विकर्ण में दूरी का सूत्र लगाएंगे। देखें आप, ये रहा आपका AC, तो विकर्ण AC, विकर्ण AC, तो x2 माइनस x1 -1 माइनस -1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस -2 स्क्वायर। इससे आएगा दोस्तों -1 + 1 स्क्वायर 2 + 2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इससे आपको मिलेगा -1 + 1 0 स्क्वायर, धन मिलेगा आपका 2 धन 2 4 स्क्वायर, अर्थात √16, तो मिलेगा आपको 4 इकाई। ये तो आ गया विकर्ण AC। अब दोस्तों हम निकालेंगे विकर्ण BD। विकर्ण BD है आपका x2 माइनस x1 -3 -1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस 0। तो इस प्रकार से -3 -1 4 स्क्वायर धन 0 स्क्वायर, तो यहाँ से भी आपको √16 मिला बराबर 4 इकाई। तो दोस्तों आपको वर्ग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, वो आपको पता है कि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अतः यहाँ पर आप देखेंगे कि दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, AB बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD है, इसलिए दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। इस प्रकार से आप पहले चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद आप एक जगह पहुंचेंगे कि ये वर्ग या समचतुर्भुज है या आयत या समांतर चतुर्भुज है। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही हैं, AB CD के बराबर आ रहा है और AD BC के बराबर आ रहा है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो दोस्तों वो आयत भी हो सकता है और वो समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको फिर विकर्ण देखने होंगे। अगर विकर्ण बराबर है तो वो आयत है, नहीं तो वो एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार से इनसे आप चतुर्भुज के प्रकार पता कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों 7.1 का 7वां सवाल है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-9 से समदूरस्थ, मतलब एक अक्ष पर कोई बिंदु है जो इस बिंदु और दिए गए दूसरे बिंदु से समान दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु P, अब इसके कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं, निर्देशांक मान सकते हैं। तो P पर x तो x ही होगा, लेकिन y 0 होता है, अर्थात x अक्ष पर x तो कुछ निर्देशांक होते ही होते हैं, लेकिन y हमेशा x अक्ष पर 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर y को 0 मान लिया। और अगर P y अक्ष पर होगा तब दोस्तों x का निर्देशांक 0 होगा और y की जगह कुछ ना कुछ निर्देशांक जरूर होगा, तो उसको हम y मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर बात x अक्ष की, इसलिए हम इसको x और 0 मानेंगे। x अक्ष पर एक बिंदु P है जो बिंदु A, इसको हमने A मान लिया, 2-5 तथा B -2-9 से समान दूरी पर है, समदूरस्थ। अब P A से और B से समान दूरी पर है, इसलिए PA और PB दूरी बराबर होगी। अगर मान लो P A से और B से समान दूरी पर है, तो ये वाली दूरी बराबर होगी।
तो इसलिए हमने दूरी के सूत्र के हिसाब से लिख दिया PA बराबर PB। अब यहाँ पर दोनों ओर हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। P का A के साथ, तो P का A के साथ x2 माइनस x1 2 माइनस x की घात 2 धन y2 माइनस y1 माइनस 5 ऋण 0। ऐसे PB, तो P की दूरी B के साथ, यह है P और ये B, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ऐसा आप इसको y2 x2 y2 मान रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों दोनों ओर का वर्ग करने पर ऐसा करने से वर्गमूल हट जाएगा और आपके पास बचेगा 2 माइनस एक्स की घात 2 ऋण 5 ऋण 0 मतलब ऋण 5 की घात 2 बराबर, ये वर्गमूल हट जाएगा, ऋण 2 ऋण एक्स इसकी घात 2 धन 9 की घात 2। अब यहाँ पर आप अपना सूत्र लगा सकते हैं, a माइनस बी की घात 2 तो a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2, ये हो गया आपका 25। दोस्तों इसमें ऋण अगर आप कॉमन ले लें तो ऋण की घात 2 धन हो जाता है तो पूरा धन हो जाएगा, नहीं तो आप सीधे भी कर सकते हैं, a की घात 2 तो ऋण 2 की घात 2 4 2ab तो 4x और b की घात 2 मतलब ऋण x की घात 2 तो हो जाएगा x की घात 2 धन 81। अब आप देखेंगे x की घात 2 से x की घात 2 पक्षांतरण करने पर इधर आने पर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब ये ऋण का आएगा तो इधर कैंसिल हो जाएगा। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखो ऋण 4x इधर से धन 4x इधर आकर हो जाएगा ऋण 4x, इधर बचा 81 प्लस 4 85 और यहाँ पे 4 और 25 हो जाएगा 29, उसको हमने उधर पहुँचा दिया। तो ऋण 4x इधर ही आ गया, ये 4x धन का इधर आकर के ऋण का हो गया, 4 प्लस 25 29 इसको हमने उधर पहुंचा दिया है, तो हो गया आपका ऋण 8x बराबर, इसमें से 29 माइनस हुआ तो 15 माइनस 9 6 एंड 7 माइनस 2 5 देन x इज इक्वल टू 56 अपॉन ऋण 8, तो आ गया ऋण 7 और जो x है उसको हमने p में रखा तो ऋण 7 0, तो p का ये मान आ जाता है जहाँ से a और b समान दूरी पर है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर वो बिंदु p के मान या निर्देशांक ये होंगे। इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं, दूरी के सूत्र लगेंगे दोस्तों, सरल सवाल हैं, आसानी से हो जाएंगे और ये प्रश्नावली बहुत सरल है, इसमें अच्छी मार्किंग होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। दूरी के सूत्रों के साथ 7.1 पूरी हो जाती है। अगली प्रश्नावली के साथ नई विषय वस्तु के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।